नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार शव मिलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले में जगह जगह अंधे कत्ल जैसी घटनाएं हो रही हैं। ताज़ा मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 7 जनवरी को ग्राम पांडरी में रोड किनारे किसान नंदलाल इवनाते के खेत में एक महिला का जला हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया गया कि शव अधजला था और मृतका के बाएं पैर में पायल पहनी हुई थी। मामला हत्या और साक्ष्य छुपाने का प्रतीत हुआ। मौके पर देहाती मर्ग और अपराध क्रमांक 103(1) और 238 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा मृतका की शिनाख्त के लिए आसपास के गांवों से गुमशुदगी की जानकारी एकत्रित की गई। ग्राम उमरी निवासी रेखा ध्रुवे उम्र 28 वर्षीय के परिजनों ने मृतका के होलिये और पायल के आधार पर उसकी पहचान की है। रेखा के मायके पक्ष ने बताया कि वो 2 दिन से लापता थी और आखिरी बार उसकी बातचीत 5 जनवरी को हुई थी। अब इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि फोन पर रेखा ने बताया था कि उसके पति प्रहलाद ध्रुवे के साथ देव पूजा को लेकर विवाद चल रहा है। हत्या का खुलासा कुछ इस प्रकार हो पाया। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतका के पति प्रहलाद ध्रुवे, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उन्होंने 5 जनवरी 2025 की रात खेत में पानी देते समय देव पूजा को लेकर हुए विवाद के दौरान पत्थर से रेखा के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद प्रहलाद ने शव को बोरे में भरकर मोटरसाइकिल से 3 किलोमीटर दूर एक मक्के के कड़वे के ढेर में ले जाकर जला दिया। आरोपी ने हत्या और साक्ष्य छुपाने की पूरी घटना स्वीकार कर ली है। मामले में बरामदगी की अगर हम बात करें तो आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने निम्न सामग्रियां जब्त की हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, खून से सना पत्थर, मृतका का मोबाइल फोन और खूनालुदा मिट्टी, शव बांधने में प्रयुक्त रस्सी और घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए खून लगे कपड़े, सभी जब्त सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन झारिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से जुड़े सभी सबूतों का गहन विश्लेषण कर न्यायालय में मजबूत केस प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सराहनीय योगदान रहा इस प्रकरण के सफल खुलासे में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुल्ताई श्री मयंक तिवारी, थाना प्रभारी मुल्ताई श्री राजेश सतनकर, प्रभारी FSL निरीक्षक आबिद अंसारी, चौकी प्रभारी पट्टन श्री नेपाल सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक छत्रपाल ध्रुवे, आरक्षक विशाल चौरसिया, सेवाराम पवार, लक्ष्मीकांत डुमलेश्वर, सैनिक दिनेश रघुवंशी और अन्य पुलिस कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पूरा मामला क्या है सर? कल दिनांक को पुलिस मुल्ताई थाने की पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक लगभग पूर्णतः जली हुई एक लाश एक खेत में मिली है और तत्काल वहां पर जो है थाना प्रभारी SDOP एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण पहुंचे और वहाँ देखा तो एक लाश लगभग 80 से 85% पूरी जली हुई थी, जो कि पहचान में नहीं आ रही थी। और उस लाश के पास एक पायल का होना पाया गया था और उस पायल के आधार पर तत्काल वहाँ पुलिस ने छानबीन चालू करी तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 दिन से एक रेखा ध्रुवे नामक 28 वर्षीय युवती नहीं मिल रही है। तत्काल उसके मायके में भी संपर्क किया गया और यह जानकारी प्राप्त होने पर कि उसका घर कहाँ था वहाँ पर पुलिस को भेजा गया और शंका के आधार पर उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसके पति ने किसी देव पूजा की बात के विवाद को लेकर इतवार की रात को पत्थर पटक कर अपने पत्नी के सर पर उसकी हत्या की थी और उसके बाद अपने जुर्म को छुपाने के उद्देश्य से नंदलाल इवनाते नामक एक व्यक्ति के खेत में, जो कि उसके घर से 6 किलोमीटर दूर था, मोटरसाइकिल में एक बोरे में बांधकर लाश को ले गया और वहाँ पर खेत में जो भूसा और भुट्टे का
जो है वो सूखा हुआ कचड़ा पड़ा हुआ था, उसमें इस लाश को जलाने का प्रयास किया। और लगातार जब इससे पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया कि पत्थर सर पर पटक कर इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। सब प्रेम संबंधों वाला भी कोई एंगल आ रहा है? देखिए, अभी पूछताछ के दौरान और भी कुछ अन्य तथ्य आए हैं और उसमें भी यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पति का किसी अन्य महिला से भी कुछ संबंध था, लेकिन घटना के जो तात्कालीन कारण थे उसमें देव पूजा को लेकर जाने पर से कुछ विवाद की बात इसके पति ने बतलाई है।